सो क्या ले भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई मैं तुम लोग लेके आ चुका एक नई वीडियो जिसमें भाई मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ मैंने अपने रिसेंट के फंडेड अकाउंट्स पास करे। ओके, सो आओ चलो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज अब हम आ चुके स्क्रीन पे एंड मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का सेटिंग एंड उसको कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, वो किस टाइप के मार्केट में वर्क करेगी, सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगा। ओके, सो भाई सबसे पहले इसके सेटिंग से शुरू करते हैं। जैसे आप फिबोनाची मार्क करोगे भाई, ठीक है, सेटिंग में दिखा देता हूँ भाई। तुम्हें बस ये वाले लेवल्स अपने ऑन रखने हैं, बाकी सारे ऑफ कर देना। 0.38, 0.61, 0.5, 0.78, 1.61। ओके, सेकेंड भाई तुम्हें सिर्फ अपना ये 0.5 एंड 0.61 वाले लेवल को ही हाईलाइट करना है। ओके, जस्ट जैसे तुम फिबोनाची अपना प्लॉट करो, जस्ट इस लेवल को ऐसे मार्क कर लेना। ओके, तुम जैसे मार्क कर लोगे, अब मार्क क्यों करोगे, क्योंकि भाई ये तुम्हारा गोल्डन जोन है। ओके, मान लो कोई से भी मार्केट है, ओके, जब वो बुलिश की तरफ ट्रेंडिंग कर रही होगी ना, वो एटलीस्ट 50% तुम्हारी रिट्रेस करती है। ओके, सो इस लेवल का बस यही है, इंपॉर्टेंस इतना ही है कि 50% जोन बता दिए तुम्हारे पूरे ट्रेंड का, एंड ट्रेंड तुम्हें पता है कि हाई हायर लो टू हायर हाई। ओके, सो तरह मार्क करोगे तो एटलीस्ट प्राइस 50% तो आती है रिट्रेसमेंट के लिए। प्राइस हमेशा ऊपर नहीं जाती रहती, उसको प्राइस को ऊपर जाने के लिए भी उसको रिट्रेसमेंट मारनी पड़ती है। सो भाई प्राइस जैसे तुम्हारे इस लेवल पे आएगी तुम्हें एंट्री लेनी। ओके, अब मैं बता दूं तुम्हें एंट्री कैसे करनी है एंड किस टाइप के मार्केट में काम करेगी। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि ये कौन से टाइप के मार्केट में स्ट्रेटजी वर्क करेगी, फिबोनाची स्ट्रेटजी। भाई सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स के मार्केट में ही काम करेगी। ओके, सबसे पहला तो भाई जब मार्केट तुम्हारी डाउन ट्रेंड हो, ओके, या फिर अप ट्रेंड मार्केट। मेरी तो ड्राइंग खराब है, ठीक है, तो देख लेना भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो बेसिकली भाई जब भी हमारी मार्केट्स ट्रेंडिंग हो, ओके, बस ये सल्यूट भाई, ये इसका आंसर है। जब भी मार्केट्स तुम्हारी बियरिश ट्रेंडिंग मार्केट हो या फिर तुम्हारी बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट हो, ये स्ट्रेटेजी हमारी तभी सिर्फ और सिर्फ काम करेगी, उसके अलावा साइडवेज मार्केट में कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल फेल होगी साइडवेज मार्केट में। सो पहले ही बता देता हूँ भाई, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज करना है। ओके, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ तुम्हें एंड तुम्हें सिखाता हूँ कि उसमें कैसे प्लॉट करना है, कैसे एंट्रीज लेनी है। ओके, सो भाई वी आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ओके, जैसे मैं आपको हालांकि बताऊंगा कि अभी कुछ दिनों से मार्केट बेयरिश ट्रेंड कर रही है। ओके, हम गोल्ड की चार्ट में आ चुके हैं एंड आपको पता है गोल्ड कुछ दिनों से बेयरिश ट्रेंड कर रही है। सो आपको कुछ नहीं करना भाई, जस्ट एक इम्पल्स लेंगे। ओके, आई होप आप इम्पल्स का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इम्पल्स मतलब इम्पल्सिव सेलिंग, इम्पल्सिव बाइंग। ओके, जैसे देखो यहाँ पे तो कुछ आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, बट आप जैसे ही थोड़ा नीचे जाओगे, ओके, अब आते हैं इस मार्केट से, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे बॉस हो जाता है आपका। ओके, बॉस हो गया, ये होता है पता नहीं। इम्पल्स भाई तुम्हारी यहीं से शुरू हुई। इम्पल्स मीन्स भाई यार बड़ी बड़ी कैंडल जब बनती है तुम्हारे ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। ओके, सो अगर तुम देखोगे लास्ट इम्पल्सिव कैंडल, सॉरी फर्स्ट इम्पल्सिव कैंडल यहाँ से शुरू हुई है एंड लास्ट इस पूरी इम्पल्सिव कैंडल की लो विच इज योर रेड कैंडल, वो ये वाली कैंडल है। ओके, सो स्ट्रेटजी के हिसाब से भाई हमें अपना ये वाला लेवल मार्क कर लेना चाहिए। ओके, हम इस लेवल से अपनी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यार प्राइस वहां तक रिट्रेस करी ही नहीं। सो भाई हम वेट करेंगे। ओके, फिर हम नेक्स्ट रिट्रेसमेंट में, नेक्स्ट बॉस के बाद रिट्रेसमेंट में जाएंगे। सो नेक्स्ट बॉस भाई आपका यहाँ पे होता है। ओके, जैसे नेक्स्ट बॉस यहाँ पे होता है भाई आपका, फिर आप अपनी फिबोनाची टूल लेके आते हो। ओके, यहाँ से आपकी इम्पल्स शुरू होती है एंड लास्ट रेड कैंडल आपकी इम्पल्स की ये वाली होती है। ठीक है भाई, अब देखो कैसे स्ट्रेटजी वर्क करती है वाली। आपको बस अपने इस गोल्डन लेवल को मार्क कर लेना है, जो कि आपका 0.61 एंड 0.5 ये वाला लेवल होता है। यहाँ से ट्रेंड शुरू करें, यहाँ पे खत्म करें आपने। ओके, आप अगर इसको एक्सटेंड करोगे भाई तो आपका यहाँ आ रहा है प्राइस। आप एक सेकेंड,
प्राइस ऊपर से कंटिन्यू करी प्राइस ने, यहाँ पे अपने लो बनाए, फिर ये रिट्रेस करी लोअर हाई बनाने के लिए, फिर ये रिट्रेस करी, नेक्स्ट बॉस दिया इसने, फिर इसने लोअर लो बनाया, फिर इसने लोअर हाई बनाया। ओके, आपकी एंट्री भाई इस लोअर हाई की फॉर्मेशन में होगी। आपको जैसे दिखेगा कि प्राइस रिजेक्शन ले रही है मेरे 0.61 लेवल से, हमारे गोल्डन जोन से जैसे रिजेक्शन ले रही है, आपको भाई बस एंट्री लेनी है। आप या तो छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर सकते हो या फिर एक मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंट्री ले सकते हो। भाई मैं तो पर्सनली कैंडल स्टिक पे घुस जाता हूँ, ठीक है, मैं 15 मिनट 5 मिनट की कैंडल्स देख के घुस जाता हूँ, इवन तो मैं कभी कभार 1 आवर की कैंडल भी घुसता हूँ। जैसे मैंने देखा इसको स्वीप करा, ठीक है, इस 0.61 वाले लेवल को स्वीप करा, एंड भाई सुबह के 6:30 बजे थे, एशियन एशियन सेशन की बात है ये। तो भाई मैं होता तो भाई मैं ई से एंट्री लेता, ओके, ई से एंट्री लेके एंड एसएल जस्ट अपने इस हाई के ऊपर रखता, ठीक है। ऐसी बात नहीं भाई, देखो अगर तुम इस हाई के ऊपर रखोगे तो तुम्हारे एसएल लगने के चांसेस कम है, ओके। जरूरी नहीं कि भाई एसएल लगेगा ही, एसएल लग भी सकता है, बिकॉज प्राइस क्या होती है कि वापस इस लेवल को स्वीप मार के निकल सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट हो, प्राइस आती है एक बार स्वीप मारेगी या फिर इस जोन को टैप करके निकल जाएगी। आप यहाँ पे रख सकते हो, एंड भाई आपका टारगेट ज्यादा नहीं करना, बस नेक्स्ट बॉस तक का टारगेट लेना है, ओके। आप आग बंद करके, लिटरली गाइस ट्रस्ट मी, तुम लोग आग बंद करके भी 1:2 इस ट्रेड से आराम से निकाल सकते हो, ओके, एंड तुम अपना फंडेड अकाउंट इजीली पास भी कर सकते हो। इवन तो मैंने खुद भी कर रखे हैं अपने फंडेड अकाउंट स्ट्रेटेजी के साथ पास, ओके। अब दूसरे एग्जांपल्स आते हैं इसके। अब देखो जैसे ये वाला, ये वाली ट्रेड मैंने कल ली थी, सॉरी कल नहीं, 19 तारीख की थी ट्रेड ये वाली। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला एग्जांपल। सो भाई आपके इम्पल्स यहाँ से शुरू हुई है, ओके, आपकी पूरी बेयरिश ट्रेंड इस मार्केट इस लेवल से, इस पॉइंट से शुरू हुई है, एंड लास्ट आपका ये वाला बनता है, ये वाली कैंडल, ओके। इम्पल्स यहाँ पे आपकी खत्म होती है, फिर यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट आती है। आपको भाई बस जैसे मैंने बोला स्ट्रेटजी के हिसाब से 0.6 एंड 0.5 वाले लेवल को मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद जैसे प्राइस आई, या तो भाई स्वीप का वेट करो, या तो कैंडल्स कैसे बन रही है, प्रिंट हो रही है, रिजेक्शन ले रही है, बस आपको वो चीज़ का वेट करना है। सो भाई कुछ पैटर्न्स होते हैं मार्केट में कैंडल स्टिक, ओके, जैसे ही मार्केट मान लो बुलिश जानी तो मार्केट कुछ सिग्नल्स देती है, इंडिकेट करती है कैंडल्स प्रिंट करके, वो सारी चीज़ें आप खुद ब खुद नोटिस करना पड़ता है। सो मेरे को कुछ चीज़ दिखी भाई, ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे 10:30 बजे एक एंट्री ली, ओके, एंड मैंने एसएल यहाँ पे रखा था। मेरे को थोड़ा रिस्की लगा, ये रिस्की लगी इसलिए क्योंकि भाई मेरे को डाउट था कि शायद प्राइस इस फेयर वाली गैप को आके टैप ना कर जाए, ओके, टैप करके ना गिरे। सो मैंने क्या करा, इसमें मेरा एसएल मैंने अराउंड 500 पिप्स रखे थे, बहुत बड़ा एसएल था इसमें, ओके। सो 500 पिप का अगर एसएल था तो भाई तुम समझ ही सकते हो मेरे लॉट कितने होंगे नेक्स्ट बॉस तक का टारगेट के लिए। बट यार ये वाली ट्रेड मैंने फ्राइडे को भी ली थी, ये दोनों की दोनों ट्रेड भाई मैंने ली थी, तभी मैं तुम लोग एग्जाम्पल दिखा पा रहा हूँ, ओके, इस बेरिश मार्केट में। एंड भाई टारगेट भाई बस नेक्स्ट बॉस तक का रखा मैंने, ओके। भाई देख लो 1:3 इजी मिल रहा है, अगर तुम अपना एसएल छोटा करोगे तो भाई तुम्हें मिल जाएगा 1:4। सो भाई ये हमारी तो एग्जाम्पल्स थी बेरिश मार्केट की। भाई तुम्हें बस कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, दोबारा तुम लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना है तुम्हें। बेरिश मार्केट है, ओके, मार्केट बेरिश ट्रेंड कर रही है, तुम्हें बस भाई एक इम्पल्स लेनी है, ओके, हम इसको इम्पल्स कहते हैं। ये जो मार्केट इतनी तेजी से गिर रही है इसको इम्पल्स कहते हैं, ये सारी रिट्रेसमेंट होती है। आई होप तुम लोग को ये सारी चीज़ें पता होगी। सो भाई तुम्हें रिट्रेसमेंट की, सॉरी, इम्पल्स की भाई सबसे हाईएस्ट पॉइंट पकड़नी है। हाईएस्ट पॉइंट मतलब मान लो बियरिश ट्रेंड है तो तुम्हें सबसे जहाँ से इम्पल्स शुरू हो रही है उसकी फर्स्ट रेड कैंडल की हाई लेनी है। हाई लेके जहाँ पे तुम्हारी इम्पल्स खत्म हो रही है रेड कैंडल का लो लेना है। लो लेके बस यहाँ पे मार्क कर देना भाई। फिर उसके बाद तुम फिबोनाची टूल का ये गोल्डन जोन को हाईलाइट कर दो, मार्क कर दो। फिर तुम्हें कैंडल्स देखनी कैसे प्रिंट हो रही है, या तो तुम टैप पे उठा लो, अगर टैप पे उठा ही रही हो तो भाई कुछ अपनी कैंडल की यहाँ पे कोई किसी भी कैंडल बनेगी उसके विक के ऊपर एसएल रख लेना, ठीक है, बट कोशिश करना कि एसएल तुम्हारा ये जो 0.61 लेवल है इसके ऊपर ही रखो, क्योंकि प्राइस कभी कभार क्या होती है कि प्राइस आती है इस लेवल को स्वीप मार के निकल जाएगी, ठीक है, और तुम्हारे एसएल हंड करके चली जाएगी। सो मैं तो हमेशा वेट करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम भाई मेरे कोई से भी जोन हो, मेरा एंट्री मॉडल में यही है, मेरे कोई से भी जोन हो जैसे फिबोनाची वाला लेवल, मैं तो वेट करता हूँ कि प्राइस एटलीस्ट इस पूरे जोन को स्वीप मारे, ठीक है, स्वीप करके निकले, क्योंकि उसमें फिर मेरी एक्यूरेसी बहुत और अच्छी हो जाती है एज कम्पेयर टू सिर्फ टैप एंड गो पे। सो टैप एंड गो भी मैं लेता हूँ, बट मैं
मेरी एंट्रीज कभी कभार मिस हो जाती है, बट भाई उसके बाद जैसे देखता हूँ कि टैप पे निकल के फिर वेट करता हूँ प्राइस आए थोड़ी अंदर जोन के अंदर कुछ कैंडल्स बनाती है, तब जाके भाई मैं एंट्री लेता हूँ। एंड एस एल भाई उस केस में फिर मेरा बड़ा हो जाता है। सो भाई एस एल प्लेसमेंट का तो मैंने आपको बता दिया, या तो स्वीप के बाद जो हाई बने उस पर रख दो, ठीक है, बेरिश ट्रेंड में, या फिर कोई कैंडल की इस साइड में कोई कैंडल बनी है उसकी विक के ऊपर रख लो। ओके, सो ये तो भाई रही तुम्हारी बेरिश ट्रेंड की एग्जांपल्स। ओके, बुलिश मार्केट में, ओके, सो भाई बुलिश मार्केट में तुम्हें जस्ट एक लेग पकड़नी है जहां से इम्पल्स मार्केट गिरी है। ओके, सॉरी, उठी है मार्केट जहां से, आपको भाई सिर्फ एक लो लेना है। आपके इम्पल्स देखोगे तो आप इम्पल्स यहाँ से शुरू हो रही है आपकी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करोगे। ओके, अब अपना हाई तक ही आपका हाई कंफर्म हुआ। ओके, हाई बनाया, फिर इसने रिट्रेसमेंट दी, हाई के रिट्रेसमेंट के बाद तुम्हें भाई बस अपने ये वाला 0.5 एंड 0.61 वाले लेवल को मार्क करना है। मार्क करने के बाद भाई जस्ट या तो वेट कर लो, या फिर भाई जैसे तुम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो भाई तुम्हें दिख जाएगा कुछ ना कुछ तुम्हारी रिजेक्शन लेती हुई भाई, कोई सी भी तुम्हारी मॉर्निंग स्टार कैंडल या फिर कोई इंगल्फिंग कैंडल भी तुम अपने एंटर बना सकते हो। 5 मिनट देख लो तो भाई 1 मिनट की तुम जाके अपनी एंटर बना सकते हो। बस कुछ नहीं भाई, नेक्स्ट बॉस तक का टारगेट ले लेना भाई, ठीक है, इसमें लालच बिल्कुल मत करना कि मेरे को बड़े आर पकड़ना है। बड़े आर के चक्कर में भाई तुम अपनी विन रेट खराब कर सकते हो। ओके, स्ट्रेटेजी तुम्हारी फेल भी कर सकती है। सो ये जस्ट मेरे एंड से एडवाइस है भाई, जब मैं ये स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ भाई मैं तो बस नेक्स्ट बॉस तक का ही टारगेट रखता हूँ। ओके, चाहे वो उसमें भाई मेरे को 1:1 ही क्यों ना हो, फिर 1:3-4 ही क्यों ना देती हो, बट भाई मैं अपना नेक्स्ट बॉस तक का टारगेट लेके निकल जाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही वर्क करेगी, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ट्रेंडिंग मार्केट में ही वर्क करेगी। ओके, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बताओ इम्पल्सिव बाइंग तुम्हारी यहाँ से आई है, शुरू हुई है, and खत्म कहाँ पे हो रही है, इस हाई तक। ओके, नहीं नहीं नहीं, हाँ, इस हाई तक बाइंग हुई है, दिखा देता हूँ confirm। हाँ, सारी की सारी बुलिश कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स है, इस कैंडल की हाई तक का लेना है आपको। उसके बाद भाई इस 0.5 एंड 0.61 वाले लेवल को मार्क कर लेना। सो भाई जैसे तुम्हें बताया था कि भाई इस लेवल को भी स्वीप मारने के बाद भी कभी कभी प्राइस आती है स्वीप करके निकल जाती है। ओके, और ऐसा होता भी है भाई, इस केस में आपका एसएल जाता है। देखो अगर आपने भाई मान लो एसएल भाई यहाँ पे रखा, ठीक है, ये आपका एसएल जाता है, बट ठीक है, नेक्स्ट बॉस तक का टारगेट एसएल लेके जा रही है भाई, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, सो उसका कुछ तो कर नहीं सकते हम। ओके, सो ये आपका एक एसएल वाली ट्रेड है, ये आपकी एक एसएल वाली ट्रेड है, एंड ऐसे भाई बथेरे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। ओके, मार्केट में जब भी भाई मार्केट में स्ट्रेटेजी को यूज करोगे तो भाई आपको आए दिन भाई ये 5 मिनट पे देख रहा हूँ, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, किसी भी टाइम फ्रेम पे भाई तुम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। ओके, तुम्हारी भाई बहुत अच्छी विन रेट निकल जाएगी। एंड अगर भाई इसको तुम अपनी एंट्रीज में यूज करना चाहते हो, ओके, एंट्री मॉड्यूल्स में, कहीं मान लो तुम भाई बाइंग साइड की ट्रेड में एंट्री लेनी है तुम्हें, या बेरिश साइड की, मान लो तुम्हारी भाई एंट्री मिस हो जाती है, तो तब तुम भाई ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करके, ये वाला सेटअप यूज करके तुम भाई अपनी एंट्री आराम से बना सकते हो। बिकॉज यार सिंपल सी बात है, आपको भी अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भाई आपको मालूम ही है, मार्केट कभी भी सीधा ऐसे नहीं जाती। ओके, मार्केट अपना हाई बनाती है, फिर रिट्रेस मारती है, अपने लोगों को एंट्री देती है, मतलब मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स फुलफिल करती है, फिर हाई बनाती है, फिर रिट्रेस करती है, अपने से बायर्स को बुलाती है, इनवाइट करती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है एंट्री दिलाने। सो ऐसे करके भाई मार्केट अपने ऑर्डर्स फुलफिल करती है। ओके, सो बाकी यार गाइस इस स्ट्रेटजी के साथ तो मैंने अपने कुछ फंडेड अकाउंट्स भी पास कर रखे हैं। ओके, एंड बार बार बता रहा हूँ भाई ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा। अगर तुमने भाई साइडवेज मार्केट में यूज करके फिर तुम मेरे पास आए, फिर बोलो कि भाई ये स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं कर रही साइडवेज मार्केट में, तो भाई फिर मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, क्योंकि भाई मैंने खुद पर्सनली मैं तुम लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट में ही ये वाली स्ट्रेटजी यूज करना। ओके, सो गाइस बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही है। सो गाइस इस वीडियो पे भाई मैंने जितना भी सेटअप के बारे में कवर करा है, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी की पूरी सेटअप मैंने खुद से डिस्कवर करी है, ठीक है, ये भाई मेंटोर ने सिखाई, ठीक है, हमारे अतुल भाई ने सिखाई हमें ये वाली। एंड सेकेंड थिंग भाई बाकी मैंने अपने मार्केट एक्सपीरियंस लगाया, सो इतनी बात है। एंड बाकी यार भाई तुम लोग भी बताना, अगर भाई तुम्हारे लिए ये स्ट्रेटेजी सही में वर्क करी तो मेरे को कमेंट्स में बताना। बाकी यार भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट कर देना। ओके, बाकी फिर मिलते फिर
नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय।